इंदौर की एक बुजुर्ग महिला, 62 साल की उम्र, 5 बच्चों की मां, जिसने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जी थी और फिर उन्हें तलाक दे दिया गया। तलाक, तलाक, तलाक। या अल्लाह, अब मैं कहां जाऊं? ये थी शाह बानो, 40 साल की शादी के बाद अकेली, बिना सहारे, ना इनकम, ना सपोर्ट, ना कोई रास्ता। लेकिन इस बार उन्होंने चुप रहने से इनकार किया। वो कोर्ट पहुंची और मांग की मेंटेनेंस। मुझे मेंटेनेंस चाहिए। सेक्शन 125 CRPC के तहत एक ऐसा लॉ जो हर नागरिक को बेसिक सपोर्ट देता है। और खास बात यह थी, सेक्शन 125 एक क्रिमिनल लॉ प्रोविजन है, यानी ये रिलीजन से ऊपर हर व्यक्ति पर लागू होता है। लेकिन यहीं से एक बड़ा टकराव शुरू होता है। उनके पति मोहम्मद अहमद खान, मैंने इद्दत अवधि का खर्च दे दिया है, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। यानी तलाक के बाद सिर्फ इद्दत पीरियड लगभग 3 महीने तक, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो सवाल उठता है, क्या एक डिवोर्स्ड वुमन को जिंदगी भर सपोर्ट मिलना चाहिए? एक तरफ था सेक्शन 125 और दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। और यहीं से शुरू होती है शाह बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985। सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनता है 1985। फैसला आता है, सेक्शन 125 सब पर लागू होता है। मेंटेनेंस इज नॉट चैरिटी, इट इज अ राइट। शाह बानो को मेंटेनेंस मिलेगा। कोर्ट ने कहा, लॉ सबके लिए समान होना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत की बात भी सामने आई। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। देश भर में प्रोटेस्ट्स शुरू होते हैं और फिर एंटर होती है पॉलिटिक्स। राजीव गांधी सरकार एक नया लॉ लाती है, मुस्लिम वुमन एक्ट 1986। इस नए लॉ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का तरीका बदल दिया और जजमेंट के असर को काफी हद तक सीमित कर दिया। लॉ वर्सेस रिलीजन, कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, राइट्स वर्सेस पॉलिटिक्स। शाह बानो केस 1985, जहां एक महिला ने सिस्टम को चैलेंज किया और सिस्टम ने खुद को बदलते हुए देखा। जस्टिस मिलना जरूरी है, लेकिन जब लॉ और पॉलिटिक्स टकराते हैं तो असली जीत किसकी होती है? हर लॉ बराबरी की बात करता है, पर ग्राउंड रियलिटी में जस्टिस या पॉलिटिक्स?